सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वोत्तर के दौरे पर आज मेघालय को देंगी विकास परियोजनाओं की सौगात। तुरा के बलजेक हवाई अड्डे पर स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को करेंगी संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश और केरल के दौरे पर। पलासमुद्रम में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का करेंगे उद्घाटन। शाम को कोच्चि में करेंगे रोड शो। प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए सज धज के तैयार हुई अयोध्या। आज से शुरू होगी प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 से 1 बजे तक होगी प्राण प्रतिष्ठा। पूरा उत्तर भारत शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में विजिबिलिटी शून्य। मौसम विभाग के अनुसार अभी ठंड से राहत मिलने के नहीं है आसार। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत आज से। एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता एचएस प्रणॉय और राष्ट्रमंडल खेलों के मौजूदा चैंपियन लक्ष्य सेन से प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन की उम्मीद। रांची में चल रहे FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में आज भारत की भिड़ंत इटली से। बड़ी जीत दर्ज कर भारतीय टीम की होगी सेमीफाइनल में पहुंचने की कोशिश। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। उनके 3 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति आज तुरा के बालजेक हवाई अड्डे पर स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति वर्चुअल तरीके से तुरा में नए एकीकृत प्रशासन परिसर की आधारशिला रखेंगी। राष्ट्रपति आज माफलांग में एक सभा को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति वर्चुअल तरीके से उन्नत रोंगजिंग मांगसांग एडोग्रे रोड और मेरांग रानीगोडाउन अजरा रोड का उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति शिलोंग पीक रोपवे और कोंगथोंग मावलिंगोट और कुडेनग्रिम गांव में पर्यटक आवासों की आधारशिला भी रखेंगी। शाम को राष्ट्रपति शिलोंग के राजभवन में मेघालय सरकार की ओर से उनके सम्मान में आयोजित एक नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल असम के तारालांगसू दीफू में कार्बी युवा महोत्सव के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। वो भारतीय राजस्व सेवा के 74वें और 75वें बैच के अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ साथ भूटान की रॉयल सिविल सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ भी बातचीत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज कोच्चि में रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री कल केरल के गुरुवयूर मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। वो त्रिप्रयार श्री रामास्वामी मंदिर में पूजा भी करेंगे। अपनी कोच्चि यात्रा में प्रधानमंत्री 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 3 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में
न्यू ड्राई डॉक और इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कोच्चि के पुथुवाइपीन में IOCL के LPG आयात टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने हालिया उच्च स्तरीय आदान प्रदान के बाद द्विपक्षीय सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई प्रगति की समीक्षा की है। साथ ही साथ भारत रूस विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए भविष्य की पहलों का रोडमैप विकसित करने पर सहमति जताई है। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लिए रूस को ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं दी और भारत के पूर्ण समर्थन का भरोसा दिलाया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान आज से शुरू हो जाएगा और 22 जनवरी को पूरा होगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से 7 दिन का पूरा कार्यक्रम पेश किया गया है, जिसके अनुसार आज प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन के साथ आयोजन की शुरुआत होगी। इसके बाद 17 जनवरी को मूर्ति को मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। इसके बाद हर दिन एक अधिवासिक अनुष्ठान होगा। रामलला की प्रतिमा 18 जनवरी को गर्भगृह में निर्धारित आसन पर स्थापित कर दी जाएगी। पिछले 70 साल से पूजित वर्तमान प्रतिमा को भी नए गर्भगृह में ही रखा जाएगा। अधिवासों की समाप्ति के बाद 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्रतिमा में रामलला को 5 साल के बच्चे के रूप में दिखाया गया है। 150 किलो से 200 किलो के बीच में मूर्ति का वजन होगा। ये खड़ी प्रतिमा है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में BRS नेता के कविता को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को आज एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में के कविता को ईडी ने इससे पहले पिछले साल मार्च और सितंबर में समन भेजा था। बता दें कि ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया और 18 जनवरी को उनके सामने पेश होने को कहा गया है। बात करें ठंड की तो राजधानी दिल्ली इस समय ठंड से कांप रही है। बीते 4 दिनों से न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से कम बना हुआ है और लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली बिना बर्फ वाली शिमला मनाली बनी हुई है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने राजधानी में 2 दिनों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार 5वें दिन आज राजधानी की सुबह इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही। घने कोहरे के कारण कई जगहों पर विजिबिलिटी शून्य रही। 17 जनवरी को भी कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट है। आसमान साफ रहेगा। सुबह घना कोहरा रह सकता है। कुछ जगहों पर शीतलहर रहेगी। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 4 डिग्री तक रह सकता है। 18 से 21 जनवरी तक आसमान साफ रहेगा। कोहरा भी थोड़ा कम मध्यम स्तर का रह सकता है। अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। बात करें खेलों की तो इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 16 से 21 जनवरी तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता HS प्रणॉय और राष्ट्रमंडल खेलों के मौजूदा चैंपियन लक्ष्य सेन प्रतियोगिता में पुरुष एकल वर्ग में भारत की तरफ से खिताब के प्रबल दावेदार हैं। इस टूर्नामेंट को सुपर 750 का स्टेटस मिला है, जिसकी वजह से इस टूर्नामेंट से प्राप्त अंक पेरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट भारतीय खिलाड़ियों को अपने घरेलू कोर्ट पर रैंकिंग
अंक अर्जित करने का अवसर प्रदान करेगा, जिससे उन्हें पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में मदद मिलेगी। पेरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन नियमों के अनुसार 30 अप्रैल 2024 तक भारत के 2 पुरुष एकल खिलाड़ी शीर्ष 16 में शामिल हो सकते हैं। इंडिया ओपन 2024 में 23 देशों के कुल 247 शटलर भाग लेंगे। और रांची में खेले जा रहे FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में आज भारत का सामना इटली से होगा। भारतीय टीम ने अब तक प्रतियोगिता में 2 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से टीम को अमेरिका के हाथों हार मिली, जबकि टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-1 की शानदार जीत दर्ज की। ऐसे में भारतीय टीम की नज़र इटली के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज कर प्रतियोगिता की सेमीफाइनल में जगह बनाने पर होगी। अर्जेंटीना को फुटबॉल विश्व कप 2022 में अपने उम्दा खेल से विश्व चैंपियन बनाने वाले लायनल मेसी का जलवा लगातार कायम है। लायनल मेसी को सोमवार को लंदन में आयोजित कार्यक्रम में 2023 के लिए फीफा बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला। ये तीसरी बार है जब लायनल मेसी ने अवार्ड को हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। इससे पहले साल 2019 और 2022 में भी वो इस सम्मान को हासिल करने में कामयाब रहे थे। इस बार मेसी को टक्कर काइलिन एम्बाप्पे और आर्लिंग हालांड से थी, लेकिन इन दोनों को पीछे छोड़ते हुए मेसी इस खिताब को अपना बनाने में कामयाब रहे। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।